किसी ने बहुत खूब कहा है कि सपनों की खेती करने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। हर दिन का सूरज एक नई उम्मीद के साथ उगता है। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बुद्धिमानी के ऊपर, समझदारी के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी हंसी के गोलगप्पे की तरह है। आप अपने पेट को पकड़कर हंसते रह जाएंगे दोस्तों ये कहानी है बीरबल और अकबर के समय की। दोस्तों, अकबर बैठे हुए थे दरबार में। उनके मन में पता नहीं क्या फितूर आया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े दरबार में मुझे कोई ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आओ जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का मन पढ़ के हमारे सामने रख दे। सभी लोग हैरान, अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति हर व्यक्ति का मन पढ़ ले। अकबर ने कहा कि भाई, मेरे राज्य में इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े गुरु हैं, नहीं तो पास के राज्यों से बुलाओ, यहाँ पर बुलाओ। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, वो हमारे मन को पढ़कर हमारे सामने एग्जैक्ट रख दे। दोस्तों, शर्त भी ये रखी कि उस व्यक्ति को कुछ भी लिखना नहीं है, लेकिन सामने ही सामने बताना है। अब दोस्तों, खेल चालू हो गया। अनेकों अनेक मंत्री, अनेकों अनेक विद्वान, अनेकों अनेक लोग सामने आने लगे। वो लोगों का मन पढ़ने के बताते, लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई बात बताते तो लोग क्या एकदम नाट जाते, कहते नहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात को, उसके मन की बात को सही पढ़ रहा है। दोस्तों, अकबर बहुत निराश हो गए कि क्या इस दुनिया साम्राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मन की बात को पढ़कर हमारे सामने रख पाए। ये कहानी जो है दोस्तों फैलती चली गई, मुनादी जगह जगह होती चली गई। एक दिन एक बहुत विद्वान व्यक्ति, अति विद्वान व्यक्ति, जो सच में इस ज्ञान के अंदर विद्वत था दोस्तों, पराकाष्ठा था उसको हासिल थी, वो वहां पर आ गया। लेकिन उसको मालूम था कि भाई वो भरे दरबार में जाएगा और मंत्रियों का मन पढ़ेगा। जैसे ही वो मंत्रियों का मन पढ़ के बात सामने रखेगा, सब मंत्री कह देंगे मेरे मन में तो ये बात ही नहीं चल रही है। अब इसी बात को लेते हुए वो परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा कि बीरबल, मैं क्या करूं। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मैं भी ऐसे मन पढ़ने की कला लेकर सामने आया हूं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही बीरबल ने कहा तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बीरबल, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बीरबल को मालूम था वो व्यक्ति सच में समझदार है, इसलिए उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले दिन दोस्तों वो व्यक्ति अकबर के दरबार में हाजिर हो गया और उसने कहा कि महाराज, मुझे आपकी प्रतियोगिता, आपका चैलेंज स्वीकार है, मैं सबके मन को पढ़ दूंगा। तो महाराज ने बोला कि बताओ किसके मन को पढ़ो। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप एक व्यक्ति की तो बात छोड़िए, यहाँ पर आपके जितने भी मंत्री मौजूद हैं, सबके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं सबकी बात को इकट्ठे पढ़कर एक बार ही बता सकता हूँ। बीरबल और अकबर और सारे दरबारी तो हैरान हो गए। अकबर बोले, ये कैसे संभव है। उसने कहा, महाराज बिल्कुल संभव है, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं करके और पढ़कर बताऊं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, तुम बताओ कि सबके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वो व्यक्ति कुछ पल शांत हुआ और कुछ पल शांत होने के बाद बोला कि महाराज, इस वक्त यहाँ पर एक एक मंत्री गण जो आपके दरबार में मौजूद हैं, सबके मन में केवल एक ही बात चल रही है, और वो बात यही है कि कैसे हमारा साम्राज्य जो है वो समृद्ध रहे, कैसे हमारे साम्राज्य में धन कभी भी किसी के पास कम ना हो, सब लोग सुखी रहें। और यही नहीं, सब लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारे महाराज कितने विद्वान हैं, वो दीर्घायु हो, उनकी उम्र बड़ी हो, और वो सदा एक नहीं सौयों सौयों साल तक राज करें, खुशहाली सब जगह रहो। अब आप महाराज पूछ लीजिए, कोई भी ऐसा दरबारी है जिसके मन में ये बात नहीं चल रही हो, तो मैं आपसे सजा प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अब दोस्तों, उसका ये कहना था कि सभी दरबारियों के सर झुक गए। अब कौन दरबारी उसमें ये बोलता कि मेरे मन में नहीं चल रहा है। सारी अच्छी बातें उसने बोली थी। कौन ये कहता कि मैं नहीं चाहता कि महाराज दीर्घायु हो, कौन ये कहता कि मैं नहीं चाहता कि हमारा साम्राज्य समृद्ध हो। दोस्तों, सभी ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, हमारे मन में यही चल रहा है, हमारे मन में यही चल रहा है। और दोस्तों, सभी ताली बजाते हुए उसके सम्मान में खड़े हो गए। दोस्तों, बीरबल मुस्कुरा रहा था, वह व्यक्ति भी मुस्कुरा रहा था, और अकबर मुस्कुराते हुए नीचे आए और उसे इनाम देकर अपने गले लगा लिया। उसकी बुद्धिमत्ता पर वो कायल हो गए। ये छोटी सी बात थी, लेकिन केवल अपनी सोच और अपनी बुद्धिमानी की वजह से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से दूसरे लोग भी मजबूर हो गए उसकी बात को स्वीकार करने के लिए।
दोस्तों कभी कभी हमारी सिचुएशंस जीवन के अंदर भी ऐसी ही आती हैं। ऐसी परेशानियां, ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आती हैं तो हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, सूझबूझ का उपयोग करते हुए उन परेशानियों को हल कर लेना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जो हमारी बात को वो नकार नहीं सकते हैं, और यही सिचुएशन इस परिस्थिति के अंदर दोस्तों हुई। तो कभी भी चैलेंजेस से घबराइए नहीं, केवल अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच को परिवर्तित करते हुए उत्तर देंगे दोस्तों, तो हर परिस्थिति में विजय को प्राप्त जरूर करेंगे। तो बुद्धिमानी और सूझबूझ जो है, कठिन से कठिन समस्या का भी हल हमारे जीवन में दोस्तों निकाल सकती है। यूज करिए दोस्तों, बड़े मजेदार ये मंत्र हैं। बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, और ये कहानियां हमारे जीवन को बदल देती हैं, ये कहानियां हमारी सोच को बदल देती हैं दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आती हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।